पंजाब असम्बली का इजलास 9 मार्च को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे और इजलास में सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। अरकान पंजाब असम्बली अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली का इजलास 9 मार्च को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। अरकान पंजाब असम्बली अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकलियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूबाई असम्बली में इकलियतों की मजीद 2 नशिस्तें मिल गई हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग की इकलियतों की नशिस्तों की तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इकलियती नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नून लीग के तारिक मसीह और वसीम अंजुम सिंधु मखसूस नशिस्त पर MP मुंतखब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के बसरूजी इकलियतों के मखसूस नशिस्त पर MP मुंतखब हो गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, पंजाब असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकलियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब काबीना में मुल्तान को भी नुमाइंदगी देने का फैसला। मुल्तान से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम को काबीना में शामिल किया जाएगा। उधर यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब काबीना में मुल्तान को भी नुमाइंदगी देने का फैसला सामने आया। मुल्तान से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम को काबीना में शामिल किया जाएगा। उधर यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में काबीना की तश्कील का मरहला। मुल्तान से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम को काबीना में शामिल करने का फैसला। सलमान नईम को पहले मरहले में ही काबीना में शामिल किया जाएगा। सलमान नईम की वजारत के कलमदान का ताहाल फैसला नहीं हो सका। यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट का इंतखाब लड़ने का मामला। यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनने पर कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देना होगा। कौमी असम्बली की खाली होने वाली सीट पर ज़िमनी इंतखाब होगा। खाली होने वाली नशिस्त पर अली कासिम गिलानी को ज़िमनी इंतखाब में पार्टी टिकट देने पर गौर। अली कासिम गिलानी ज़िमनी इंतखाबात में NA 148 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में अहम खबर के साथ। नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की तैनाती। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 8 मार्च को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की तैनाती का मामला। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 8 मार्च को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुल्तान आमद। अमेरिकी ताउन से चलने वाले फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। ज़ुहैब बुखारी से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। फिल वक्त आपको बताएंगे, अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुल्तान आमद। अमेरिकी ताउन से चलने वाले फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया गया है। आपको बता रहे हैं, अमेरिकी पाकिस्तान का ज़राई तरक्की में अहम शराकत दारी है और क्रिस्टियन हॉकिंस का कहना था कि अमेरिका ने ज़राअत के लिए 21 मिलियन की सरमायाकारी की है। मंसूबे का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई है। छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो होगी। मजीद कहा, पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, मंसूबे का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई है। ज़ुहैब बुखारी हमें मजीद अपडेट करेंगे। ज़ुहैब के साथ राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। आपको बता रहे हैं, अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने प्लांट का मुआयना किया है। आपको यहाँ पर अपडेट करें, अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस का दौरा मुल्तान। इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं हमें सैयद ज़ुहैब बुखारी से राब्ता बहाल हो चुका है। ज़ुहैब बताइएगा। जी बिल्कुल, अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस जो है वो आज मुल्तान के जो है वो दौरे पर पहुंची थी। जी ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने प्लांट का मुआयना किया है।
امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کے ملتان آمد کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ امریکی امداد سے چلنے والے نئے میپکو کسٹمر سروس سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ امریکہ نے میپکو کو 40,000 سے زائد سمارٹ میٹر لگانے میں مدد کی ہے۔ ترجمان یو ایس کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ کسٹمر سینٹر خواتین ملازمین کے زیر انتظام چلایا جائے گا۔ خواتین کو بااختیار اور کمیونٹیز کو مضبوط کرنا ہمارا مقصد ہے۔ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ نے میپکو کو 40,000 سے زائد سمارٹ میٹر لگانے میں مدد کی ہے۔ کسٹمر سینٹر خواتین ملازمین کے زیر انتظام چلایا جائے گا اور خواتین کو بااختیار اور کمیونٹیز کو مضبوط کرنا ہمارا مقصد ہے۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملتان آمد۔ پنجاب حکومت کا ویژن نگہبان رمضان پیکیج وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مستحق خاندانوں کو ان کی دہلیز پر راشن پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر راشن کی شفاف طریقے سے تقسیم کے عمل کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے نگہبان رمضان پیکیج کی تقسیم کا عمل جاری۔ بہاول نگر میں نگہبان رمضان پیکیج کے گھر گھر تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ فول پروف طریقے سے گھر گھر راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کہتے ہیں کہ تحصیل بھر میں راشن کے 70,000 تھیلے تقسیم کیے جائیں گے۔ لودرا میں 1,36,840 نادار افراد تک راشن بیگ پہنچائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف مہر نے مستحق افراد میں تقسیم کی جانے والی اشیاء خورونوش کے معیار کا معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نادار طبقے کو ان کی دہلیز پر حق فراہم کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سرگودا میں نگہبان رمضان پیکیج کے تحت مستحق خاندانوں کو راشن بیگ پہنچانے کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق راشن بیگز کی تقسیم کے عمل میں شفافیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ 10 رمضان تک ٹاسک مکمل کر لیں گے۔ 2,06,000 خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے جائیں گے۔ رنگپور میں انتظامیہ نے حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ گھر گھر راشن تقسیم کرنے کی بجائے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ بنا دیے گئے۔ راشن کے حصول کے لیے خواتین کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ خواتین کہتی ہیں کہ انتظامیہ راشن دہلیز پر پہنچانے کی بجائے خوار کر رہی ہے۔ خانے وال میں ڈپٹی کمشنر وسیم حامد نے راشن کی تقسیم اور پیکنگ کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 2,17,000 راشن بیگ حقداروں تک پہنچائیں گے۔ نادار لوگوں کی لسٹیں مختلف ذرائع سے حاصل کی ہیں۔ راشن کی تقسیم اور معیار میں مکمل شفافیت ہے۔ جہانیہ میں 27,000 خاندانوں کو مفت راشن تقسیم کیا جائے گا۔ محکمہ مال اور میونسپل کمیٹی کے ملازمین بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ میاں والی انتظامیہ رمضان نگہبان پیکیج کے تحت راشن کی تقسیم کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کہتے ہیں کہ مستحق افراد کے ایڈریس موصول ہو گئے ہیں۔ رمضان سے 2 یا 3 روز قبل راشن کے تقسیم شروع کر دی جائے گی۔ کوئی مستحق راشن سے محروم نہیں رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی سجاد احمد خان کہتے ہیں کہ مستحق افراد کے ایڈریس موصول ہو چکے ہیں۔ 75,000 کی تصدیق ہو گئی۔ ایپ مکمل کر لی گئی ہے۔ راشن کی تقسیم کے لیے 230 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل انچارج ہوں گے۔ 18 کلو کا پیکیج دیا جائے گا۔ اس ماہ رمضان میں حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر رمضان نگہبان پیکیج کے تحت لوگوں کو مستحق لوگوں کو ان کی دہلیز پر ان کے دروازے پر راشن کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا ہے۔ میاں والی میں ہمیں جو ڈیٹا ملا ہے اس کے مطابق 83,633 مستحق خاندان ہیں۔ ان کے ایڈریسز ہمیں ریسیو ہو چکے ہیں۔ ان ایڈریسز کی ہم نے ویریفیکیشن کروا لی ہے جس کے مطابق تقریباً 74-75 ہزار پتہ جات کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ راشن کی تقسیم کا عمل رمضان سے 2-3 روز قبل شروع کر کے 15 رمضان تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن ہم نے رمضان سے 2-3 دن پہلے شروع کر دینی ہے اور 15 رمضان تک مکمل اسے کر لیں گے۔ تو اگر اس میں فرض کیا 1-2 دن اور بھی لگ جائیں تو ہر صورت اسے ہم 20 رمضان سے پہلے مکمل کریں گے۔ رمضان کے بعد تو اس راشن کا فائدہ بھی کوئی نہیں، تو اس کا فائدہ بھی تبھی ہے کہ یہ مستحق خاندانوں تک رمضان کے دوران ہی پہنچا دیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی مستحق راشن سے محروم نہیں رہے گا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رمضان کی برکتیں شہریوں کے لیے بڑا ریلیف۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بغیر سبسڈی والی اشیاء بھی سستی ہو گئی ہیں۔ میکرونی، سرخ مرچ، مسالہ جات، اچار، کیچپ، کھیر مکس اور رس ملائی، سوئیاں، تمام تر اشیاء جو ہیں وہ سستی کی جا چکی ہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔
रमजान की बरकतें, सरकार ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी के बाद बगैर सब्सिडी वाली अशिया भी सस्ती हो गईं। नई हुकूमत ने रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों अशिया सस्ती कर दी। मैक्रोनी और सुर्ख मिर्च की कीमत में 2 से 10 रुपए कमी, मसाला जात 80 रुपए सस्ते, जाम की कीमत में 10 से 20 रुपए कमी, अचार 15 और केचप 20 रुपए सस्ता कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खीर मिक्स, रसमलाई, सवैयां 6 से 12 रुपए सस्ती हो गई। चाय के मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमत में 5 से 43 रुपए की कमी कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन, क्लींजर, सर्फ और शैम्पू भी सस्ते कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। दूसरी जानिब महकमा कानून ने अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। सरकारी कीमत से ज़ायद निर्खों पर अशिया फरोख्त करने वालों को 3 साल कैद होगी। सरकारी रेट पर अशिया खुरोनोश की फरोख्त न करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। महकमा कानून ने अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सूबाई सतह पर अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कौंसिल बनेगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ऑर्डिनेंस के निफाज के लिए कौंसिल कमेटियां बन चुकी हैं। तमाम दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने के लिए पाबंद होंगे। ऑर्डिनेंस अभी हमारा मार्च 2024 से जो प्रोमलगेट हुआ है, नाफिजुल अमल हुआ है, उसमें जो है सबसे पहले तो ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर वो कंट्रोलर जनरल होगा ज़िले लेवल पे, वो उसमें कमेटी को बनाएगा, कमेटी को नोटिफाई करेगा, उसमें कीमतों का तयन करेगा। कीमतों का तयन करने के बाद रेट लिस्ट फाइनलाइज होगी, साइन होगी और तमाम जितने भी हमारे होल सेलर्स हैं, हमारे शॉपकीपर्स हैं, मार्ट्स हैं, उन पे वहाँ पे वो डिस्प्ले होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने पर 3 साल कैद होगी। सरकारी रेट पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त न करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। ऑर्डिनेंस में गिलाफ फरोशी नाकाबिले जमानत जुर्म होगा। खिलाफ वर्जी के हवाले से एक तो इसको जो है वो नाकाबिले जमानत नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो है इसकी खिलाफ वर्जी पे 3 साल की सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि ताजरों, होलसेलर्स और अशिया खुर्दनोश बेचने वालों को वार्निंग दे रहे हैं कि पंजाब कीमत ऐप के मुकर्ररा रेट पर अशिया को फरोख्त करें। ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने और मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान, रूही, मुल्तान।